आंधी चल रही थी बहुत, पर अभी हवा अच्छी हो रही है, सुंदर। और ये देखो कितने बादल आ रहे हैं। तो ये बादल आ तो रखे हैं, बारिश लाते तो कितना ठंडा हो जाता। ये देखो शाम के नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे हाल से। और सुबह के बज रहे हैं 6:30 नहीं हुए हैं अभी। और आज मेरा काम का थोड़ा आधा हो गया है। 6 बजे ही मैंने आज झाड़ू पोछा कर लिया है, क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो हम अपने काम काजों में व्यस्त हो गए हैं। और आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। मैं रहती हूँ तमनगर द्वारिका। और अब आ गए हम अपने किचन में, तो किचनों के काम करते हैं। सुबह सुबह इतने काम काज हो जाते हैं कि पूछो मत। अभी मैंने कपड़े डाल रखे हैं थोड़े मशीन में, और थोड़ा सा मैंने कहा अभी कॉफ़ी के लिए बना लेती हूँ खाना। बाकी काम तो होते रहे यार आराम से। और ये कॉफ़ी भी आ गया है हमारा घूम घाम के छत से। ये देखो जी, किधर गया वो कॉफ़ी, दिख नहीं रहा है। वही बांध आए उसे है। अच्छा, क्यों? अच्छा, उसको ठंडा हो रहा होगा ना वहाँ, इधर गर्मी हो रही है इसलिए। मैंने ये रख लिया कॉफ़ी के लिए, ये रख लिया हमने दूध, थोड़ा लस्सी बना रखी है मैंने। और इधर मेरा झाड़ू पोछा हो गया है, सारा मैंने साफ कर लिया है। और इधर मैंने कपड़े लगा रखे हैं मशीन, ये देखो। और सुबह सुबह का टाइम है, ये देखो धूप भी आ गई है, ये देखो जी। तो इतने काम हो जाते हैं ना सुबह सुबह कि दिमाग खराब हो जाता है। और वैसे भी आज थोड़ा पेट मेरा दर्द हो रहा था, पर फिर भी काम करना पड़ता है। और घर को साफ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि कॉफ़ी ने पूरे बाल निकल रहे हैं उसके, रोज़ ही निकलते रहते हैं। तो अब देखो मैंने झाड़ू पोछा करके साफ़ सुथरा कर लिया है, और अब अपने काम काजों में लग जाती हूँ। इसलिए मैं जल्दी उठ जाती हूँ दोस्तों। और धूप तो इतनी हो रही है तगड़ी वाली कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और ये सफाई करने के लिए इतने होते हैं, यहाँ देखो झूमर हो गए, ये पंखे हो गए, इधर ओने कोने सारा साफ करते करते पूरा सारा दिन निकल जाता है। ऐसे इधर करने में, ऐसे ही इस कमरे का, इस कमरे का, उस कमरे का, तो 4 कमरों का, फिर किचन का, लैट्रिन, बाथरूम, पता नहीं कितने काम हो जाते हैं जो मेरे पूरे ही नहीं होते। सबके ही होते होंगे या मेरे ही इतने टाइम लगाता है। सबके तो क्या किसी का हाथ बढ़ाने वाला होगा, मेरा तो कोई हाथ बढ़ाने वाला है नहीं, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा समय लग जाता है। सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, एक एक चीज़, चाहे बाहर का हो या अंदर का हो या सोच विचार हो, तो दिमाग ज़्यादा खर्च करना पड़ता है मुझे। तो ये मैं कर लेती हूँ पहले किचन का काम, तब देखी जाएगी और काम। तो काम काज मेरा अभी हुआ नहीं है, क्योंकि आधा आधा हुआ है। और बाकी किचन का तो हो गया है, मैंने खाना वाना खा लिया, बर्तन धो लिया हमने। पर अभी थोड़े कपड़े रह गए हैं। आज मेरा सबसे पहले फास्ट काम हुआ था, सुबह 6 बजे उठ गई मैंने। आज तुरंत झाड़ू पोछा कर लिया था, सोचा था कि आज मेरा काम जल्दी निपट जाएगा। पर वो कहते नहीं है कि जैसे रोज़ एक बार में जो काम करो गाड़ी वहीं तक पहुंच जाती है। तो सुबह मैंने झाड़ू पोछा जल्दी कर लिया था, तो मेरे पेट में भी ज़रा दर्द हो रहा था, तो मैं ज़रा काम रुक रुक के कर रही थी। फिर पहुंच गई मैं वैसे ही, फिर 11 बजे सोचा था मैंने 8 या 9 बजे तक मेरा काम निपट जाएगा। पर दोस्तों काम ही नहीं निपटता, सारे दिन भर काम काम काम, सारे दिन काम ही दिखाई देते हैं और काम पूरे नहीं होते। अभी भी कपड़े हैं मशीन में, बाकी तो मैंने धो लिए हैं, पर अभी मेरे नाके हैं वो जो थोड़े से ही हैं, तो अभी वो निकालने हैं पानी में। और मन नहीं कर रहा है काम करने का। जैसे रोटी खाओ ना, तब काम करने का मन नहीं करता, और जब तक ना खाओ तब तक तो बहुत सारे काम भी दिखाई देते हैं और हो भी जाते हैं। तो इसलिए आज मेरा जल्दी हो गया था। पहले सुबह का काम, जो झाड़ू पोछा मैं 9-10 बजे करती थी, आज मेरा 6 बजे ही हो गया था। आज मैंने पहली बार ही 6 बजे पोछा लगाया।
और रोटी पानी दिया, बातें तो सब हो गई है। बस वही है कि जरा अब कपड़े निकालने रह गए हैं, तो अब उनको निकालती हूँ मैं। बाद में फिर धूप आ जाएगी बालकनी में, तो फिर उधर गर्मी हो जाती है तो जाने का मन नहीं करता। वैसे परसों की बारिश से थोड़ा 20 के 19 क्या बोलते हैं ऐसे, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो रखा है। मतलब जो टंकी में पानी है वो भी जरा ठंडा सा हो रखा है। नहीं तो ऐसा लग रहा था उबले पानी से नहा भी नहीं जा रहा था, शरीर जल रहा था उससे। पर अभी जरा ठंडा हो गया है। तो काम काज अभी मेरे थोड़े कपड़े निकालने रह गए हैं, तो उनको निकाल लेती हूँ, तभी जाके होगा। और जो भी काम बचे हैं, बचे तो नहीं है पर वही होता है कि दिखाई देते हैं फिर वो कुछ ना कुछ। कभी कपड़ों की तई लगाना, कभी इधर का उधर सेटिंग करना, तो हो ही जाता है इधर उधर। तो अब मैं पहले कपड़े निकाल के उधर मशीन खाली करती हूँ, और अपने कपड़े यार जो सूखे हैं उनको उठा देती हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी धो दिए थे, वो अब मेरे ही हैं। तो चलो पहले मैं काम कर लेती हूँ कपड़े धोने का, तब बाकी काम बाद में करेंगे। अब जाके मेरे कपड़े लत्ते धुल गए हैं, और अब मैं आ गई हूँ बिस्तर में, क्योंकि अब थोड़ा देर आराम करेंगे पैरों में, नहीं तो बहुत दर्द हो रहा है। रात को मेरे को आज नींद नहीं आई, क्योंकि कल शाम को क्या हुआ मेरे साथ के, कल दिन में परसों में 2 दिन तो सोई नहीं, दिन में बिस्तर में तो आई थी पर नींद नहीं आई। और कल मेरे को इतनी नींद आई कि मैं सो गई थी 1 बजे, और 6 बज गए मेरे को उठने का मन ही नहीं कर रहा। मेरे को इतनी खतरनाक नींद आई। हस्बैंड जी ने बोला भाई उठ जा, 6 बज गए हैं। मैंने बोला बजने दो, तो 7 भी बज जाएंगे। तो मेरे को ना क्या हो रहा है कि नींद ही आ रही है। तो कल मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई, दिन में 6 बजे जाके उठी होंगी मैं। और उसके बाद क्या हुआ, रात को कि 1:30 बज गई है, तो 1:30 बजे तक मेरे को नींद नहीं आई। और तब 2 घंटे नींद आई होगी, और 4 बजे फिर मेरी नींद खुल गई। तब से मैं उठी पड़ी हूँ। तो कभी क्या होता है कि दिन में कुछ ज़्यादा ही नींद आ जाती है तो रात को नहीं आती, और कभी रात को नींद आती है तो दिन को आती नहीं है। तो कभी जब हम ज़्यादा जवान थे तब ये होता था कि जरा हमको सोने देते ना थोड़ी देर और, तो कितना अच्छा था। और अब अगर सो भी रहे हैं तो नींद ही नहीं आ रही है। तो कहानी ये होती है कि समय के साथ हर चीज़ बदल जाता है। उम्र के साथ खाने का, पहनने का, सोने का, घूमने का, सब चीज़ हो रहता है। जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है हर चीज़ से मोह भंग होने लग जाता है। तो जैसे काम करने का भी अब मन नहीं कर रहा है। एक जमाना था जब मैं इतना काम करती थी कि हमारे गांव के या हमारे सारे लोग बोलते थे कि ये कितनी काम करती है, जो इसे थकान नहीं होती। सुबह सुबह मैंने गांव में जब हम रहते थे तो गायों के लिए घास लेके आना, सारा गोबर निकालना गाय का, और अब स्कूल जाना। और अब हो रहा है कि अगर कोई खाने के लिए भी बोलेगा वो भी खाने का मन नहीं कर रहा है। खाना खाने का भी मन नहीं करता, और बनाने का भी नहीं करता। कभी कभी तो खूब करता है, पर कभी कभी थकान हो जाती है तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता। तो समय के साथ ये है कि इंसान, तभी बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा करते रहो, तो इसी ने साथ में जाना है। और अगर लड़ाई झगड़ा करोगे, सब कुछ करोगे, तो क्या है कि मरने के बाद भी 2 गाली खानी है कि ठीक हुआ भाई, यह इंसान मर गया, इसलिए ऐसे था वैसे था। तो इसलिए कि छोटी सी जिंदगी है उसका, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही छोटी है। आजकल तो पता ही नहीं है कि सुबह खा के शाम और शाम खा के सुबह नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हर इंसान को मिलजुल के अच्छे से रहना चाहिए। पर कई लोग होते हैं ऐसे कि अगर मिलजुल के रहो भी, पर वो क्या होता है कि दूसरे को मतलब नीचे दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ भी है। हम जब अच्छा करते हैं तो हमको बुरा ही मिलता है। इसलिए हमने अपना मुंह पे टेप लगा लिया है कि न किसी से बात करना है और न किसी के बारे में कुछ सोचना है। जब कोई अच्छा करता है उसमें भी गाली मिलती है, 2 बातें ही होती हैं। तो इसलिए अब न किसी से बातें करना है, न किसी से कोई शेयर करना है। बस अपना भगवान पे भरोसा करो, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। इंसान तो कोई किसी के लिए कितना भी बोल ले, वो होता है ना कि जरा मुंह के आगे चुपता है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है, उसी ने देना है, वही देने वाला है, वही लेने वाला है। हम तो भगवान ने हमको धरती पे इसलिए भेजा है कि तुम कर्म करते रहो, उल्टे करो सुलटे करो, उसकी फल तो बाद में ही मिलेगा। इसलिए हम किसी से न फालतू बोलते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं।
न किसी के बारे में सोचते हैं, न विचार करते हैं। सोच विचार करके भी क्या ही करना है जब उसका उल्टा ही मिलना है। तो इसलिए हम अब किसी के बारे में न सोचते हैं। अपने मन को ऐसे पत्थर बना लिया है कि अपने बारे में ही सोचना है जब तक जिंदगी है। क्योंकि जब दूसरों के बारे में सोचो तो दो गाली मिलती है और उल्टा ही हमें बोलते हैं। इसलिए हमने अब सोचना छोड़ दिया है। बस भगवान के ऊपर ही भरोसा है। भगवान तो ही अच्छा करियो, सब कुछ बुरा मत करियो कभी भी। ये किसका मुंह है? ये नाक किसकी है? कॉपी की नाक है ये। आहा, दांत कहाँ है इसके? आहा, दांत दिखा, दांत दिखा। आहा, दांत, हाँ। और आँख, ये कॉपी की आँख है। ये देखो, ये आँख है कॉपी को। ये कॉपी के कान है। ये हे, कितने अच्छे कान है आपके। वाह, नो। ये देखो किसके कान है? कॉपी के कान है। तो ये कान हमको दे दो ठाकुर, दे दो हमें। तुम बहुत बदमाशी करते हो। ये किसके कान है? ये हमारी शूने के कान है। ये हमारे कॉपू के दांत है। ये देखो, ये कॉपू, इधर दिखा, इधर इधर। आहा, कितना प्यारा बच्चा है हमारा कॉपू, है ना? कॉपू, तुम क्या करते रहते हो सारे दिन भर? ऐसे करते रहो। इधर देखो, इधर इधर। हैंडशेक करो, हैंडशेक। हाँ, ठीक से करो। गुड गुड गुड, कितना अच्छा बच्चा है ये, है ना? दूसरा वाला भी करो। नहीं नहीं, वो वाला, ये वाला ना ना, ये वाला दो, ये वाला, ये दो, वो दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला। हाँ, दो दो दो। नहीं नहीं, वो वाला, ये दे। हाँ, ये। हाँ, अब नमस्ते कर दो मम्मी को। नमस्ते करो, नमस्ते ढंग से करो, ढंग से। हाँ, ऐसे। वाह कॉपू, कितना समझदार बच्चा है। तो चलो चलो अपनी जगह में चलो। हाँ, ये कॉपी की जगह है और ये कॉपी अपनी जगह में बैठ जाएगा। ये देख रहे हो, इसके काम यही रहते हैं इस कोने पे। इसको बहुत अच्छा लगता है। और हस्बैंड जी ने देखो अपने पैर कितने चौड़े कर रखे हैं। बताओ, इनको भी बहुत नींद आ रही है। हाँ कॉपू, इधर आओ बच्चे, इधर आओ, आ जाओ। अब नहीं आएगा क्योंकि उसको अब उसी कोने में सोना है। तो चलो हम भी लेट जाते हैं थोड़ी देर। उठ गए हैं, पहले खा लिया हमने, पपीता काट के। और अब बना रही हूँ मैं जरा मैगी। आप लोगों को भी खाना है मैगी खाने तो आ जाओ, क्योंकि ये बहुत दिन से यही पड़ी थी। मैंने कही हो रही है खराब हो जाएगी, फिर अगर ज़्यादा दिन रखेंगे तो इसको ख़त्म कर देते हैं। वैसे हमको मैगी ज़्यादा पसंद नहीं है, हस्बैंड जी तो खा लेते हैं, मेरे को उतनी पसंद नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा 2 चम्मच खा लूँगी। तो मैंने कहा जरा बना लेती हूँ मैं इसको। ये देखो पानी उबल गया है, चलो डाल देते हैं इनको फटाफट, ताकि ये बन जाए मैगी। आपको भी खाना है मैगी तो आ जाइए गर्मा गर्म मैगी खाने के लिए। ये देखो, बहुत दिनों बाद मैगी बन रही है हमारी, नहीं तो हम मैगी बनाते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे काफ़ी दिन से रह गया था पैकेट, तो इसलिए मैंने कहा इसको ख़त्म कर देती हूँ। अब पैसा लग रखा है तो फेंक के क्या करना है, तो इसलिए खा देते हैं इसको और ख़त्म कर देते हैं। आ जाओ खाने के लिए फटाफट गर्मा गर्म। और काफ़ी दिनों के बाद मैगी बनी है तो ज़रा इसका स्वाद लेते हैं कि ये कैसे हो रही है, क्योंकि वैसे हमें पसंद तो है नहीं, पर हमने कहा ख़त्म कर लेते हैं, अब मैगी की भी छुट्टी हो जाएगी। तो चलो आज हमने बना दी है बहुत दिनों बाद मैगी, गर्मा गर्म मैगी। आ जाओ आप लोग, चलो खाते हैं हम भी फटाफट। आज खूब बादल दिखाई दे रहे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। ये देखो कितने सुंदर, आधे धूप आने लगे हैं और आधे बारिश के जैसे अंधेरा, क्योंकि अभी 5-6 बजे, तो 5-6 नहीं 3-4 बजे आंधी चल रही थी बहुत, पर अभी हवा अच्छी हो रही है सुंदर। और ये देखो कितने बादल आ रहे हैं, तो ये बादल आ तो रखे हैं, बारिश लाते तो कितना ठंडा हो जाता। ये देखो शाम के नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो सुंदर मौसम बना आज।
ये देखो इधर काले काले बादल और इधर धूप वाले भी हैं। ये देखो, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, देख रहे हो ना कितनी हवा चल रही है इस समय। बहुत आनंद मिल रहा है ठंडी हवाओं के साथ, खूब सुंदर। ऐसे बारिश भी आ जाती तो कितना अच्छा होता। पेड़ पौधों को भी सुंदर आनंद मिल रहा है ठंडी हवाओं के साथ। ये देखो, नहीं तो कभी कभी तो बिल्कुल हवा भी नहीं चलती है, और कभी तो ऐसे थपेड़े चलते हैं गरम गरम हवा के, बहुत गरम हवा के। आज तो अच्छा हो रहा है। ये देखो, आज बनाया मैंने मटर पुलाव, और इधर ये रायता और इधर सलाद रखा है, क्योंकि आज हमारी फुटकी में मरोड़ हो रहा है, इसलिए हमने पुलाव बनाया है। क्योंकि रोटी न खाने का मन कर रहा है न बनाने का, इसलिए मैंने कहा आज पुलाव बनाती हूँ। और खाने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे कि शरीर को डंडे से कोट रखा होगा, उठने का भी मन नहीं कर रहा है दोस्तों। तो ऐसा हालत हो रही है, तो इसलिए मैंने पुलाव ही बना दिया। फिर मैंने कहा क्या पता खाए जाएगा तो ठीक हो जाऊंगी, गर्मी से पेट में मरोड़ हो रहे हैं। तो आप लोग भी आ जाओ पुलाव खाने के लिए। और रात के बज गए हैं 10, अब सोने की तैयारी हो रही है। तो दोस्तों यहीं पे अब ब्लॉग की भी एंड करते हैं। मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बगल में घंटी का बटन आ रहा होगा, उसे भी फटक दबा देना। और व्हाट्सएप पे से जरा यूट्यूब पे जाके सर्च करो और सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना मालती के ब्लॉग। कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।